नदियों के किनारे स्थित नगर, यूरोपीय नदियों के किनारे स्थित नगर। रोम कहाँ पर है? टाइबर नदी के पास। रोम से हम कर लेंगे, रोम और टाइगर को रिलेट करेंगे हम। टाइबर से हम कर लेंगे टाइगर, और रोम से रोम होना। जो टाइगर होता है वो अपने इलाके में रोम करता रहता है, मतलब अपने इलाके में घूमता रहता है। फिर यहाँ पे दूसरा गिवन है बर्लिन। बर्लिन शहर कहाँ पर है? वो है स्प्रे नदी के पास। तो इसे याद करने की टेक्निक है कि जब हमें बर्न हो जाता है तो हमें बहुत पेन होता है। फिर यहाँ पे लिख रहा है पेरिस के पास कौन सी नदी है? सीन नदी। पेरिस में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ का जो सीन है वो बहुत सुंदर है। फिर कीव नदी, कीव जो शहर है उसके पास है निपेर नदी, इसको याद करना पड़ेगा। फिर रोटरडैम नगर है, उसके पास कौन सी नदी है? राइन नदी। तो रोटरडैम से हम कर लेंगे जो मोटर होता है ना, उसके अंदर बैरिंग होते हैं, और बैरिंग गोल गोल बैरिंग होते हैं, और वे बैरिंग राई के दाने जैसे होते हैं। तो याद कर लेंगे हम उससे रिलेट करके। एशियाई नदियों के किनारे स्थित नगर। हनोई के पास है लाल नदी। नई दिल्ली के पास है यमुना नदी। हनोई से हम कर लेंगे हनी, और हनी रेड कलर की होती है। नई दिल्ली के पास है यमुना, ये पता ही है, सबको याद है। फिर यांगून नगर के पास है इरावदी नदी, ये याद करना पड़ेगा। चटगांव नगर कहाँ पे है? कर्णफुली नदी के पास। तो गांव से हम कर लेंगे घाव। जब किसी को घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो वो जगह ना फूल जाती है, तो फूलने से और घाव से हम रिलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है शंघाई क्या है? यांग टीसी। शंघाई चाइना में है, यांग टीसी भी वहीं से निकलती है रिवर, जो भारत में आके बन जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। टोक्यो के पास है अराकाव नदी, ये याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गिवन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ, ठीक है, और उनके प्रमुख नगर। न्यूयॉर्क के पास क्या है? हडसन नदी। न्यूयॉर्क में हमने याद कर रखा है कि जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे क्या जाते हैं जॉब के लिए? सबके सन जाते हैं, ना, बेटे जाते हैं सबकी जॉब करने के लिए न्यूयॉर्क में। जैसे नमस्ते लंदन में भी वहाँ पे भी सन ही गया था। तो हम न्यूयॉर्क से कर लेंगे हडसन। सन जाते हैं सबके जॉब करने के लिए न्यूयॉर्क में। फिर क्यूबेक सिटी के पास कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी, ये याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे न्यू ऑर्लियंस के पास कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी। ऑर्लियंस से हम कर लेंगे ओ शेप, ठीक है, ओ शेप याद कर लेंगे। और जो सीप होती है वो भी ओ शेप की होती है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे गिवन है ओटावा नगर के पास क्या है? ओटावा नदी, नाम से याद हो जाएगा। पिछले वीडियोस में क्या था कि प्रशांत महासागर को हमने प्रशांत नाम के लड़के से रिलेट किया हुआ है, ठीक है, जो बहुत मोटा है, गोलू सा, मोटू गोल सा है, जिसे खाना बहुत पसंद है, ठीक है, उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे हम। यहाँ पे गिवन है फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है? वो है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत वो लड़का, उसे खाना बहुत पसंद है, तो उसे खाने के बाद एप्पी फिज पीना बहुत अच्छा लगता है। फिजी से हम कर लेंगे एप्पी फिज, ठीक है। बालियारिक महाद्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी। बाली से हम कर लेंगे जो रामायण में बाली वाला कैरेक्टर है ना, उससे रिलेट कर लेंगे। तो जब बाली पे अटैक हुआ था तो उस समय वो मेडिटेशन कर रहा था, ठीक है, ये स्टोरी हम बना लेंगे। बाली जब मेडिटेशन कर रहा था, उस पर अटैक हुआ था, तो बाली और मेडिटेरियन दोनों रिलेट हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली स्थित है कहाँ पे?
संबंधित कहाँ पर है, वो है ब्रह्मपुत्रा नदी से रिलेटेड है ये याद करना पड़ेगा, इससे कोई ट्रिक नहीं बनी। फिर सर्वाधिक द्वीपों की संख्या कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, इसका तो नाम ही ऐसा है ना इंडोनेशिया का, तो याद हो जाएगा। फिर कैरिबियन सागर व अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित यह द्वीप जो अपने लवण पटल संसाधनों, मतलब इसका मतलब होता है सोल्ट प्लेट रिसोर्सेज के लिए फेमस है, तो वो है सेंट मार्टिन द्वीप। बस ये याद करना पड़ेगा, इसकी रिलीज की वो नहीं बनी ट्रिक। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पाथ शहर स्थित है स्वान नदी के तट पर। तो इसका ना मैंने एक बहुत फनी सी ट्रिक बनाई हुई है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, उससे आपको याद हो जाएगा। वेट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्वान बना दिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हमने पीछे भी आपने देखा होगा, हमने डिनोट किया है कंगारू, तो कंगारू और पाथ से ना मैंने यहाँ पे वो फाट करती हुई दिखाई है, ठीक है। स्वान को फाट करता हुआ दिखाया हुआ है। ये इमेज ना आपको शायद अभी याद नहीं रहेंगी, बट आप जब पेपर में पढ़ोगे ना, जब स्वान, पाथ, ऑस्ट्रेलिया जब शब्द आपकी आंखों के सामने आएंगे, आई एम श्योर आप रिकॉल कर पाओगे। बस आप इन ट्रिक को ना 1 या 2 बार रिवाइज कर लिया करें, तो उससे आपको चीज़ें डेफिनेटली दिमाग में स्ट्राइक करेंगी जब आप पेपर दोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्वान बनाया हुआ है, स्वान है, और वहाँ पे फिर एक कंगारू से ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यहाँ पे वो फाट कर रहा है, तो पार्थ से फाट वाला रिलेट हम कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर पाकिस्तान का लाहौर शहर स्थित है रवि नदी के तट पर। तो मैंने क्या किया, एक रावी से मैंने क्या लिया, रवि एक लड़का है, ठीक है, जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ। उसे पंजाबी गाने सुनना बहुत पसंद है, ठीक है। लाहौर दी कुड़ी, ये सब गाने हैं ना, तो उसे गाने बहुत पसंद है पंजाबी, तो मैंने उससे रिलेट किया हुआ है। इवन इफ़ यू नो कि जो रावी नदी है वो पाकिस्तान में फ़्लो करती है ना, तो आप उससे याद कर लेना। फिर लिखा हुआ है सारा अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी शहर है पोटोमैक नदी के तट पर। यार ये याद करना पड़ेगा आपको। फिर दूसरा यहाँ पे गिवन है, एक मिनट, डियागो ग्रासियो स्थित है हिंद महासागर में, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इनकी मुझे ट्रिक नहीं बनी मेरे से, पर मैं जो भी आपसे इस समय आप देखते होंगे मैं कुछ चीज़ें छोड़ देती हूँ, मैं इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि वो ये तो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होता, या मुझे जो मेरी टीचर्स ने मुझे बताया हुआ है मैं वही चीज़ें याद करती हूँ, तो इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो तो इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा जो मैं आपको नहीं बताती हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी टीचर्स ने ये बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप फिर भी आपका रीड करने का दिल करे आप रीड कर सकते हो, आप अपनी ट्रिक भी खुद उसमें लगा सकते हो। चलिए, हाँ, वॉशिंगटन डीसी का तो मैंने बनाया हुआ है, सॉरी, वॉशिंगटन डीसी की तो ट्रिक है, यहाँ पे है सारा अमेरिका वॉशिंगटन डीसी शहर स्थित है पोटोमैक नदी के। तो वॉशिंगटन डीसी से हम कर लेंगे यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ठीक है। वॉशिंग मशीन का हमने प्रोटोटाइप है ये। प्रोटोटाइप आप समझते हो क्या होता है? प्रोटोटाइप होता है किसी चीज़ का एक मॉडल होना, एक्चुअल प्रोडक्ट मास स्केल पे ना बन के उसका एक डेमो प्रोडक्ट होना, उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। तो ये मैंने इमेज लिया, नेट से लिया था, तो ये प्रोटोटाइप है उसका वॉशिंग मशीन का। तो प्रोटोटाइप से तो पोटोमैक हो जाएगा और वॉशिंगटन डीसी से हो जाएगा वॉशिंग मशीन। चलो 2 तो हमें याद हो गए, मैंने ट्रिक बनाई हुई है, मुझे याद ही नहीं मुझे। चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ग्रीनलैंड के बारे में।
ग्रीनलैंड का जो राजधानी है वो नॉकरेक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना ग्रीन एक मैंने फील्ड बना दी और वहाँ पे आपको दिख रही होंगी नोक नोक सी ग्रास है ना, ग्रास ऐसे नोक नोक तो होती है ऊपर से, तो वो नोक से तो हो जाएगा इसका ग्रीनलैंड का राजधानी नोक है। फिर डेनमार्क के अधीन है ये। तो डेनमार्क से जो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर इज इट्स मार्क। तो ग्रीनलैंड का जो एक मार्क होता है या उसको जो चीज़ दिखाती है दर्शाती है तो वो ग्रीन कलर दर्शाती है। तो मार्क से तो डेनमार्क हो जाएगा और ग्रीन से ग्रीनलैंड हो जाएगा। भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। बस ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने नीचे इमेज से समझाया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, द्वीप समूह विशिष्ट तथ्य है। इसके बारे में मैंने नीचे इमेज से समझाया हुआ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक, जापान द्वीप समूह, ठीक है, सुदूर उत्तर में स्थित द्वीप, नॉर्थ में जो द्वीप स्थित है उनके बारे में बात हो रही है। पहला जो है वो है होक्काइडो। होक्काइडो से मैंने क्या हुआ है होक। होक का मतलब क्या होता है, होक का मतलब होता है बाज। जो बाज होता है ना उसे होक कहते हैं इंग्लिश में। तो होक तो सबसे ऊपर होता है, नंबर 1 होता है। अगर आप उसे किसी भी चीज़ में देखें, उसकी स्पीड सबसे अच्छी होती है और दूसरा वो बहुत अच्छा शिकारी भी होता है। तो नंबर 1 होक हो गया। दूसरा यहाँ पे किया हुआ है मध्यवर्ती भाग में स्थित द्वीप है होन्शु। ठीक है, होन्शु स्थित है, होन्शु। अब होन्शु को मैंने कैसे किया हुआ है, अब आपको इमेज, पहले आपको इमेज समझा देती हूँ मैं। तो ये एक लेडी है, इस लेडी ये जो जैपनीज ड्रेस पहन रही है ना, किमोनो, आप इसकी ड्रेस से समझ गए होंगे चाइनीज़ है। इसके सिर पे होन बने हुए हैं और उन होन पे शूज़ रखे हुए हैं। तो वो जो शूज़, होन शू, दोनों चीज़ें मिलके क्या बन गया, होन भी हो गया, शूज़ हो गया, तो होन शू हो गया। वो सेकंड नंबर पे आ गए। चलिए अब थर्ड नंबर पे यहाँ पे क्या गिवन है, शिकोको। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है शिकोको और थर्ड नंबर पे है ये। शिकोको से तो शी होगी, ठीक है, ये लड़की बनाई हुई ना, तो शी लड़की हो गई, कोको याद कर लो इसका नाम है। चलिए दूसरा लास्ट में दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित द्वीप है क्यूशू। क्यूशू, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे उस लड़की के शूज़ थे ना, जो लड़की शूज़ पहन रही थी, वो लोग दक्षिण में पहनते हैं, मतलब साउथ में पहनते हैं। और वो जो शूज़ हैं उनकी शेप ना क्यू जैसी है। देखिए एक मिनट, देखिए ये क्यू जैसी शेप नहीं बनाई हुई मैंने, क्यू बनाया हुआ है। तो क्यू ऐसी शेप है उसके शूज़ की। चलिए सबसे ऊपर है सुदूर उत्तर में स्थित क्या है, होक्काइडो। होक्काइडो से ये होक हो जाएगा। फिर दूसरे जो बीच में है वो क्या है, होन्शु। उस लेडी है, जापानीज लेडी है, उसके सिर पे होन है, उस पर शूज़ रखे हुए, तो सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और फिर उसके बाद आता है जापान का सबसे बड़ा द्वीप, वो है शिकोको। तो लड़की को क्या कहते हैं, शी बोलते हैं ना, और इसका नाम कोको याद कर लो। फिर दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित द्वीप, तो ये क्यूशू। शूज पहने हुए हैं क्यू शेप के। फिर हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, और उसमें नीचे ये विश्व के दूसरे तथा तीसरे सबसे बड़ा द्वीप, ये सब है ना। तो मैं न्यू गिनी, तो इनके बारे में बताएंगे। नीचे मैंने इनकी भी इमेज से याद किया हुआ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे गिवन है यहाँ पे विश्व के ऊपर वाले का नहीं बनाया मेरे से। विश्व के 2
दूसरे तथा तीसरे सबसे बड़े द्वीप हैं न्यू गिनी और बोर्नियो। चलो अब इसे हम कैसे याद करेंगे। दूसरे से तो गिन्नी होता है, जो गोल्ड होते हैं ना छोटे छोटे, उसके सिक्के को क्या कहते हैं, गिन्नी बोलते हैं। तो वो दो, उस पर 2 रुपए की गिन्नी है वो। अब देख लो ये रे, तो मैंने द्वीप पे रख दिए हुए, तो उससे याद कर रखा है। दूसरा यहाँ पे और क्या गिवन था, बोर्नियो। बोर्नियो से क्या किया, मैंने छोटी छोटी लड़कियाँ बिठा दी, छोटी लड़कियाँ बोनी लड़कियाँ बैठा दी, और उससे बोर्नियो की वो 3 लड़कियाँ हैं, 1 2 3, तो उससे बोर्नियो हो जाएगा। चलो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, अफ्रीकी महाद्वीप। तो इसको मैंने क्या किया, मेडागास्कर मूवी में ये कैरेक्टर तो आप सबने देखा ही होगा, ठीक है। तो इसके सिर पे पत्तियों का ताज है ना, ये ताज है, इस पे 4 पत्तियां हैं, एक ये रही, 1 2 3 4, ठीक है, 4 पत्तियों का मुकुट है, इससे याद कर लेना। चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे गिवन है झीलें एवं जलप्रपात। पहले यहाँ पे गिवन है एशिया की झीलें, सॉरी पहले मैं बताती हूँ है क्या चीज़ ये। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 7 महाद्वीपों के सबसे बड़ी झील, ठीक है। मतलब हर एक द्वीप की अलग अलग झील है महाद्वीप की, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एशिया की झील है कैस्पियन सागर, जो कैस्पर भूत है, हमने पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कैस्पर के बारे में। वो ना थोड़ा ऐसा लगता है, थोड़ा मतलब एशियन एज इन, जैसे चाइनीज़ लोगों की आंखें थोड़ी खिंची होती हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं, तो कैस्पर की भी ना कार्टून में भी उसकी आंखें भी छोटी छोटी, बिल्कुल वो एशियन ही लगता है। अगर आप कभी कार्टून को देखोगे तो बिल्कुल एशियन लगता है, और आप अपने दिमाग में डालो कि कैस्पर एक एशियन है। चलो फिर अफ्रीका में क्या है, विक्टोरिया झील, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इसे। अफ्रीका में है विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, बस मैंने याद किया हुआ है कि वो अफ्रीकी थी, क्वीन विक्टोरिया अफ्रीकी थी। उसने उसके बाल भी बिल्कुल ब्लैक थे, तो इससे मैंने याद किया हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया का है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया से हमने पीछे भी मैंने आपको कितनी बार बताया कि ऑस्ट्रेलिया से हम रिलेट करेंगे कंगारू, और जो कंगारू का जो अपना वो एक बार एक पंच करता है ना, जब वो पंच किसी को मारता है तो इसे आयरन फीस्ट आते हैं ना कार्टून, एक सीरीज भी है इवन मार्वल्स की, आयरन फीस्ट की, बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो उतना ही तेज उसका उतनी ही फोर्स से, उतनी तेज से वो पंच करता है किसी को, कंगारू आयरन फीस्ट की तरह उतने पावरफुल पंच करता है कंगारू। तो आयरन से आयर हो जाएगा, और कंगारू दैट इज ऑस्ट्रेलिया। फिर यूरोप का यहाँ पे गिवन है लडोगा झील। लडोगा झील से मैंने कर लिया लड़ना, और यूरोप से रोप। हमने पीछे भी रोप माने क्या होता है, रस्सी। तो जब कोई लड़ेगा ना तो हम उसे रोप से बांध देंगे, अगर कोई लड़ेगा तो हम उसे रोप से बांध देंगे। चलिए हम नीचे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका की क्या है, सुपीरियर झील। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील, जो उत्तर मतलब ये अमेरिकी वाले होते हैं ना, अपने आप को हमेशा बहुत सुपीरियर समझते हैं सबसे, और ये तो है भी उत्तर अमेरिका में, मतलब नॉर्थ में। नॉर्थ तो ऊंचा जगह होती है ना, नॉर्थ अगर आप देखी जाएं, साउथ तो नीचे हो गया और नॉर्थ ऊपर हो गया, तो नॉर्थ वाले अपने आप को और ऊंचा मानते हैं और सुपीरियर मानते हैं। एक तो अमेरिका ने इसलिए सुपीरियर मानते हैं, और वो नॉर्थ अमेरिका में हैं तो इसलिए अपने आप को और सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। चलो फिर दक्षिण अमेरिका की है
अरे क्यों नहीं चल रहा भाई? दक्षिण अमेरिका के टीटीकाका याद करना पड़ेगा, इसका प्रोजेक्ट नहीं बनी। एंटार्क्टिका की है वोस्टॉक। एंटार्क्टिका में ना काफ़ी ठंड पड़ती है, तो पता ही होगा, वो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है वो एरिया। तो वहाँ पे आसानी से ना कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए, तो लोग क्या करते हैं, स्टॉक लगते हैं वहाँ पे, चीज़ों का स्टॉक बना के रखते हैं अपने पास, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं अपने पास काफ़ी सारा सामान। तो स्टॉक से हो जाएगा वो स्टॉक। और एंटार्क्टिका में ठंड पड़ती ही है, ये आपको मैंने बताया ही है। अब सतह के क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें है ना। तो अब यहाँ पे गिवन है कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन। इसकी मैंने इसे इमेज से याद किया हुआ है, और आई एम श्योर आप एक बार इमेज से याद कर लोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा ये। मैं आपको भी इमेज दिखाती हूँ, रुकिए। ये फिर सुपीरियर से हमने क्या बताया, वो सुपरमैन। विक्टोरिया से हमने क्या है, विक्टोरियन क्वीन हो गई। फिर ह्यूरॉन से क्या होता है, हॉर्नबिल। और मिशिगन सबसे छोटा हो गया, गन। अगर आप साइज वाइज भी देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे नीचे दीवार वो भी लगाई हुई है, लेक की इमेज। ये चीज़ें ना आप जितना इनको इमेज को दिमाग में आप इमेजिन करोगे या जितना आप देखोगे, रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम, आपको उतना ही चीज़ें रिकॉल करेंगे। आई एम श्योर आपको पेपर में ये काफ़ी अभी एकदम आपको ट्रिक याद नहीं आएगी, जब आप पेपर में क्वेश्चन पढ़ोगे जब आपको याद आएंगे। अब हम ये पढ़ने वाले हैं विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें। बेकाल, टांगानिका, कैस्पियन सागर, वोस्टॉक, ठीक है, और सेंट मार्टिन। चलो अब मैंने इसको भी ना मैंने इमेज से याद किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले क्या था, पहले था बेकाल, ठीक है। बेकाल से मैंने यहाँ पे काल की इमेज बनाई हुई है। ये काल की इमेज है ना ये, तो ये इमेज होगी, बहुत डीप है काल तो। चले फिर दूसरा था टांगानिका। टांगानिका से मैंने 2 टांग बना दी, और 2 टांग तो सेकंड नंबर पे ये आ गई। फिर कैस्पियन से हमने कर रखा है कैस्पर बूथ। कैस्पर बूथ 3 फुट का है। चलो फिर वॉस्टॉक से हमने कहा स्टॉक लगाया हुआ है। सबसे गहरी तो आप इमेज से भी याद कर देखो, इमेज से भी अगर आप देखोगे तो सबसे गहरी तो बेकाल हो गई। फिर 2 टांग है तो नाम क्या था इसका, हाँ टांगानिका हो गया। फिर कैस्पियन सी से कैस्पर बूथ हो गया, तो 3 फीट का है, 3 से तीसरे नंबर पे हो गया। तो स्टॉक लगाया हुआ है हमने चौथे नंबर पे। ज़्यादातर ना पेपर में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। आपको फर्स्ट तो पता ही है ना, बेकाल सबसे डीपेस्ट हो गई, फिर 2 टांग हो गई तो टांगानिका,